हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, आज लाए हैं हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 8 और आज पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे चलती है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड ग्रुप के और कीटोनिक ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप पर कैसे ऐड होता है, उसका मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, उसके हमने कुछ रीजन से एक्सप्लेन किए थे। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाने वाला हूं मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन के अंदर कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। राइट, तो कॉपी पेन निकाल लो, राइट, और नोट्स बनाना शुरू कर दो और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको आज, ठीक है। नहीं, देखो हेडिंग डालिए सारे बच्चे, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखो कैसे कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन में, उनको समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझेंगे। देखो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। ठीक है नहीं, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, एक बार और अगेन समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप का या कीटोनिक ग्रुप का सीओ ग्रुप होता है, ये मैकेनिज्म देख लें इस रिएक्शन का, मैंने आपको मैकेनिज्म दे रखा पहले। आपको ध्यान रखना है जब रिएक्शन बनाओगे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा रिएक्शन में उसको तो जोड़ोगे कार्बन पर, ठीक है नहीं, और जो प्रोटॉन होगा उसको जोड़ोगे, यानी H+ आयन जो होगा उसको जोड़ोगे ऑक्सीजन पर। तो ध्यान से देखो। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक है H+ आयन, ये कहां से मिलेंगे आपको, कहां से मिलेंगे आपको ये मेरे प्यारे बच्चों को। देखो एल्डिहाइड और कीटोन जिस रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा होगा, जिस रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा होगा, उसी रिएक्टेंट के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी होगा और उसी रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा। समझ में आ गया। जो एल्डिहाइड या कीटोन जिस रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा होगा उसी के अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद होगा और उसी के अंदर हाइड्रोजन आयन होगा। बस आपको पहचानना है कि उस रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, राइट, ये पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है नहीं। तो मैं आपको जो जो रिएक्टेंट इस पर रिएक्ट कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ये है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ये है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ये है। समझ में आ गया। तो देखो पहला रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझे इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो ऐड हो जाता है टू कार्बोनाइल ग्रुप, यानी सीओ ग्रुप पर ऐड हो जाता है, राइट, ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के कीटोन या एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसी पर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो जाता है और क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन। क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है, ये ध्यान रखना, साइनोहाइड्रिन बनाता है और हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है नहीं। देखो ध्यान से सुनेंगे, यह हमारा एक कार्बोनाइल ग्रुप है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर पाया जाता है। समझ में आ गया। यहां पर ऐड कर रहे हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड को, किसको, हाइड्रोजन साइनाइड को, और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट होगी। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। बेस यहां पर क्या हुआ, इट इज ए बेस यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, क्या है ये, इट इज ए बेस, एक बेस है जो कि किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। अगर आप बेस नहीं डालोगे
तो हाइड्रोजन साइनाइड में जो एडिशन होगा CO ग्रुप पर वो बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा। तो जैसे ही आप बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड का फास्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो कराई जाती है बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल देते हैं। अब जरा ध्यान सुनेंगे, इस हाइड्रोजन साइनाइड में साइनाइड जो है वो तो है न्यूक्लियोफाइल और H पॉजिटिव इसमें प्रोटॉन। समझ में आ गया? दो पार्ट में इसको अलग कर लेंगे, हम तोड़ लेंगे। न्यूक्लियोफाइल इसमें साइनाइड आयन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है इसमें, ठीक है नहीं? क्या है इसमें? न्यूक्लियोफाइल है। और H पॉजिटिव क्या? प्रोटॉन। समझ में आ गया इतना? जब आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो कंप्लीट, तो आप एक ही स्टेप में दोनों को निपटा दो, एक स्टेप में दोनों को ऐड कर दो। जब मैकेनिज्म लिख रहे होगे तो पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन फिर H प्लस आयन का, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट करो आप तो एक ही स्टेप में दोनों को ऐड कर दो, यानी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर और H पॉजिटिव को ऑक्सीजन पर। समझ में आ गया? और दोनों स्पीसीज को CO ग्रुप पर ऐड करके प्रोडक्ट बना दो। क्या बनता है देखो ध्यान से, C पे जोड़ा CN सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का सिंगल O के साथ H, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मेरे साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसको क्योंकि इसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है एक ही कार्बन पर, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है नहीं? और साइनोहाइड्रिन कैसा कंपाउंड है? जेमिनल टाइप कंपाउंड है। क्या है? जेमिनल टाइप कंपाउंड। जेमिनल टाइप कंपाउंड कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सुन लो ध्यान से, जब दो फंक्शनल ग्रुप सेम या डिफरेंट काइंड के एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तब उस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है जेमिनल टाइप कंपाउंड। तो जेमिनल साइनोहाइड्रिन है। समझ में आ गया? अच्छा जी, ये CO ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से साइनोहाइड्रिन हमारा फॉर्म होता है। समझ में आ गया? नोट कर लें इसे जरा, फिर मैं इसके एक दो एग्जाम्पल करा देता हूं। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, ठीक है? देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया, ये लिया, ध्यान से देखो इसको, बेंजल्डिहाइड, और इसको मैंने HCN से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एल्डिहाइड है, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड, ठीक है? तो CHO ग्रुप के अंदर CO ग्रुप मौजूद है, उसको ओपन कर लीजिएगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड OH इस तरह से ओपन कर लिया, ठीक है? हाइड्रोजन साइनाइड में CN क्या है? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इसको जोड़ दिया हमने C पर, H कहां जुड़ेगा? O पर, राइट? क्या बना प्रोडक्ट हमारा? C से क्या जोड़ा? CN, ये जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, O के साथ जोड़ दिया H, और यहां कर दिया सिंगल बॉन्ड, और H ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको लिख दिया। CN के यहां जोड़ा कार्बन पर, H जोड़ा ऑक्सीजन पर, तो C जोड़ रहा, C के साथ जुड़ रहा CN, और O के साथ जुड़ रहा है H, और डबल बॉन्ड का सिंगल, और H ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, राइट? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और देखें रिएक्शन, ध्यान से देखें, एक लिया मैंने ये कंपाउंड, ध्यान से देखेंगे इसको, एक लिया मैंने COOH और एक लिया मैंने CHO, ठीक है? इस पर HCN ऐड कर दिया बेस की प्रेजेंस में। अब ध्यान सुनेंगे, इंपॉर्टेंट बात है समझने की है। COOH को ओपन करो, C डबल बॉन्ड OH ऐसे खुलेगा ये, ठीक है? CHO कैसे खुलेगा? C डबल बॉन्ड OH ऐसे खुलेगा ये। अब ध्यान से देखो, इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी CO ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी है, एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, C डबल OH, इसमें CO ग्रुप है, इसमें CO ग्रुप है। अब एक्चुअली साइनाइड का जो अटैक होगा, यानी साइनाइड जो ऐड होगा, यानी HCN जो ऐड होगा,
वो एल्डिहाइड के सीओ ग्रुप पर होगा या कार्बोक्सिल ग्रुप के सीओ ग्रुप पर होगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको ध्यान लगाना है अटैक एल्डिहाइड ग्रुप के सीओ ग्रुप पर एडिशन करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप के सीओ ग्रुप पर एडिशन नहीं करना। इसका रीजन बताऊंगा बाद में आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर जो सीओ ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। एल्डिहाइड और कीटोन के जो सीओ ग्रुप होते हैं उन्हीं पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। COOH के सीओ ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होती, यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ूंगा, राइट। तो ऊपर वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको तो एज इट रखना ऐसे कैसे ही, बस CHO के सीओ ग्रुप पर एडिशन करा देना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी जा चुकी है। साइनोहाइड्रिन बन गया हमारा, साइनोहाइड्रिन। तो CHO ग्रुप के सीओ ग्रुप पर ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है या कीटोन ग्रुप के सीओ ग्रुप पर एडिशन करना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप पर एडिशन नहीं करना। समझ में आ गया? इसको ऐसे कैसे छोड़ना, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, बेटा दें इसको, बेटा दें इसको, नोट कर लिया होगा, ठीक है। और देखो रिएक्शन देखो, और देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, और देखो एग्जाम्पल। एक मैंने लिया कीटोन, प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या हमारा सीओ ग्रुप है कीटोन का, राइट। तो साइनाइड का हेड होगा C पर, H पॉजिटिव का हेड होगा O पर, जोड़ के लिख दो इसको, ठीक है। C पे क्या जोड़ा Cl, O के साथ क्या जोड़ा H, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन, साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन। इस तरीके से ध्यान से देखो ये बनेगा। अब मैंने एक रिएक्टेंट ये लिया है, ध्यान से देखोगे इसको, एक कीटोन में इस तरह का लिया, साइक्लोहेक्सेनॉन है ये भी, इसके आसपास मैंने लगा दी मिथाइल ग्रुप, यहां लगा दिए, समझ में आ गया? इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 226 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। ये लगा लिया, इस पर HCl ऐड करना है बेस की प्रेजेंस में। तो आप कहोगे साइनाइड का C जो है, HCl का साइनाइड ग्रुप है वो तो जोड़ना C पर, कार्बोनिल कार्बन है, और H पॉजिटिव कहां जुड़ेगा O पर, तो साइनोहाइड्रिन बना लेगा, यानी प्रोडक्ट हमारा बन जाना चाहिए ये वाला, ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए हमारा, O के साथ H और C के साथ Cn, ये बन जाना चाहिए। लेकिन भैया ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप कहोगे कीटोनिक ग्रुप तो है तो रिएक्शन प्रोडक्ट ये बन जाना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कीटोनिक ग्रुप के आसपास जो 2-3 मिथाइल लग रहे हैं, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये जो कीटोन है ना, ये वाला जो कीटोन है, ये बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो कर रहा है। किस वजह से? 3 एल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस से। इसके कीटोन ग्रुप के आसपास 3 एल्काइल ग्रुप आ गए हैं, 3 बल्कियर ग्रुप आ गए हैं, 3 बड़े ग्रुप आ गए मिथाइल के। तो जब ये प्रेजेंट होंगे कीटोन ग्रुप के आसपास, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कारण तो पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया था ना आपको जब रिएक्टिविटी पढ़ाई थी कि अगर कीटोन का स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही स्लो देता है, और बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो, बहुत ज्यादा हो, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाती है उसके अंदर। तो इसके अंदर वही मैटर आ रहा है कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है 3 मिथाइल्स का अराउंड कार्बन। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं,
यहां पे लिख लेंगे दिस कंपाउंड डज नॉट शो, इस कंपाउंड के बारे में कह रहा है, दिस कंपाउंड डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता, ये वाला कंपाउंड ये जो दे रखा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मिथाइल्स, ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। जो मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं 3, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है, या कह लो पूरे ओवरऑल कंपाउंड का स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि साइनाइड का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसको नोट करें। समझ में आ गया? ये नोट कर ले ऐसे। ऐसे एक किताब में क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में कि 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन व्हाइल साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन। साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन बना लेता है, लेकिन 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता। समझ में आई बात? क्यों नहीं बनाता ये? क्योंकि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। साइक्लोहेक्सेनोन आराम से बनाएगा साइनोहाइड्रिन, क्योंकि इस कीटोन ग्रुप के आसपास कोई स्टेरिक ग्रुप नहीं है, कोई मिथाइल वगैरह नहीं है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कमजोर, बहुत है ही नहीं इसके अंदर, मान के चलो, और ये आराम से साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर लेगा। इतनी बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, बैठा दें इसको। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये है, सेकंड देखें हम, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? NaHSO3। क्या है? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ भी कह दो, ठीक है नहीं? अब ध्यान से देखेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा एक एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है जिस पर एडिशन कराना है। सोडियम बाइसल्फाइड हम ले आए यहां पर, ठीक है, इसमें Na पर पॉजिटिव, HSO3 पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसमें ये जो पार्ट है आपका एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ ऐड करना होगा इस पर? ये इसको न्यूक्लियोफाइल को C पर, Na पॉजिटिव को O पर, यानी ये यहां पर ऐड करना है और Na पॉजिटिव को ऐड करना। ऐड करके लिखो क्या बना? C डबल बॉन्ड C के साथ ये जुड़ेगा, इसको ऐसे जोड़ दो OSO2H, HSO3 है नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स में ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन से जुड़ेगा ये। ठीक है, समझ में आ गया? O के साथ क्या जोड़ा आकर हमने? Na, और यहां डबल का क्या आ जाएगा? सिंगल। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके बाद होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। आप कहते हो ना कि ऑक्सीजन पर क्या रखते हैं हमेशा? H पॉजिटिव। तो अब पहले स्टेप में तो H पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, लेकिन दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव जरूर आएगा। यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, Na जाएगा H की जगह और H जाएगा Na की जगह, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे ये आपस में। समझ में आ गया? तो क्या बना प्रोडक्ट हमारा फाइनल? OSO2Na एंड OH, आगे ना आगे ऑक्सीजन के साथ H, देखो ध्यान से, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसका क्या यूजफुलनेस है इसका मेरे प्यारे बच्चों? जरा सुनो ध्यान से। सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो होता है, सोडियम बाइसल्फाइड
एडिशन प्रोडक्ट जो होता है, एडिशन प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है नहीं, वो रिएक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ। किसके साथ, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जैसे HCl, H2O4, HNO3, इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। इनके साथ रिएक्शन कर लेता है या फिर बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है नहीं, एंड कन्वर्ट बैक टू एल्डिहाइड, एंड कन्वर्ट बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है नहीं, एंड दिस रिएक्शन is useful for separation and purification of aldehyde and ketone, क्या है मैटर निकल के, जैसे हमने कहा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन जो होगा यहाँ पर, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके वो एक सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। कौन, एल्डिहाइड या कीटोन, जो भी यहां पर आपने लिया है, ये सॉल्ट बना लिया उसने, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना लिया। अब ये चाहते हो कि सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट से वही एल्डिहाइड या वही कीटोन दोबारा मिल जाए मुझे, तो क्या कर सकते हो आप, इस वाले सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट को किसी मिनरल एसिड के साथ या किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दोगे, और रिएक्ट कराने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा, जौन सा भी आपने लिया है। यहां पर अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, कीटोन लिया है तो कीटोन मिल जाएगा, और वो आपको प्योर स्टेट में मिलेगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाइड कर सकते हैं या उसको सेपरेट कर सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने लिखा इस तरह से। ये जो एडिशनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, उसको ट्रीट करोगे मिनरल एसिड के साथ या किसी बेस के साथ, तो जो एल्डिहाइड या कीटोन आपने यहाँ पर लिया था वो द्वारा आपको ऑब्टेंड हो जाएगा, लेकिन वो प्योर स्टेट में ऑब्टेंड होगा और सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को, नोट कर ले इसे, मिटा दें। तीसरी रिएक्शन देखें, थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन, किसका, ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, ठीक है नहीं। ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड है, कीटोन है या एल्डिहाइड है, कुछ भी हो सकता है ये, और आपके पास है ग्रिग्नार्ड एजेंट MgX, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। ये क्या है आपका, ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट, RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, ठीक है। ये क्या हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, जो एल्डिहाइड या कीटोन किसी में हो सकता है, ये यानी या तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर R लगा दूं, यहाँ पर H लगा तो ये हो जाएगा RCHO, एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ में एल्काइल ग्रुप लगा तो हो जाएगा कीटोन। तो दोनों में ये मौजूद है, इसलिए हम इसी को रिएक्शन को ले रहे हैं, इसी ग्रुप को रिएक्शन में ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में मौजूद होता है। जब आप ग्रिग्नार्ड एजेंट को CO ग्रुप पर ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, इस पर नेगेटिव चार्ज रखोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज रखोगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो कार्बन पर आएगा नेगेटिव और MgX पर आएगा पॉजिटिव। इसको दो पार्टों में तोड़ोगे इसको, एक्चुअली इसमें R नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड करते हो हमेशा आप बताओ, C पर, और MgX जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको ऊपर ऐड करते हो। समझ में आ गया, क्या बना प्रोडक्ट आपका, ये बना R सिंगल बॉन्ड O के साथ MgX। फिर क्या होगा आपको, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव आता, प्रोटॉन आता, अब आएगा ना, यहां से देखो, हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका H+ आयन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है नहीं, समझ में आ गया। यहां से निकाल देंगे MgOHX बाहर,
क्या निकाल देंगे, MgOH बाहर निकाल देंगे, और जो यहाँ पर H होगा उसको किसके साथ ले जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ले जाएंगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ध्यान से देखो इसको, RO के साथ H, ये बना एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्डिहाइड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करेंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। उस एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, पानी से रिएक्शन की जाएगी एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। तो इसके लिए मैटर ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मेरे पास मीथेनल है, क्या है, मीथेनल, एल्डिहाइड्स में अगर मेरे पास मीथेनल है तो मीथेनल बनाता है प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड कराने पर। मीथेनल क्या चीज होती है, एल्डिहाइड होती है। जब मैं मीथेनल एल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड करूंगा तो यहां पर जो एल्कोहल मिलेगा मुझे वो 1 डिग्री मिलेगा। समझ में आ गया। और अगर मैं मीथेनल के अलावा अदर एल्डिहाइड यूज करता हूं, जैसे इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, साइक्लोहेक्सेनल, कोई भी एल्डिहाइड, बट वो मीथेनल नहीं होना चाहिए, तो आपको मिलेगा यहां पर कौन सा एल्कोहल, यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। समझ में आ गया। और अगर मैं कीटोन पर ऐड कराता हूं, किस पर, कीटोन पर ऐड कराता हूं ग्रिग्नार्ड एजेंट को, तो मुझे जो एल्कोहल मिलेगा वो 3 डिग्री मिलेगा। अपने आप से मिल जाएगा एल्कोहल यहां पर, बस आपको एडिशन करना आना चाहिए। तो एडिशन को सिखा रहा हूं मैं, सीख लेना किस तरह से ग्रिग्नार्ड एजेंट को कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड करते हैं। तो R नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है उसको C पर और MgS को O पर, एक एडिशन प्रोडक्ट, तो उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, एल्कोहल हमारा मिल जाएगा। क्या निकला होगा, MgOH बाहर, तो H आया उसको O के साथ जोड़कर एल्कोहल बना दिया। नोट करें इसे। इतनी बात सबके समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। तीन एग्जाम्पल्स हो गए। अब लेते हैं 4th एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। 4th एग्जाम्पल ले रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन, किसका, एल्कोहल का। ध्यान से देखें हम मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एल्डिहाइड होता RCHO और ये हमारे पास कीटोन है। इन्हीं दोनों कंपाउंडों के CO ग्रुप पर हमें एल्कोहल ऐड करना है। तो मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट बात कि एल्डिहाइड में और कीटोन में अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के एल्कोहल्स ऐड होते हैं। तो पहले मैं कराऊंगा एल्डिहाइड पर एल्कोहल का एडिशन, फिर कराऊंगा एल्कोहल का एडिशन कीटोन पर, और ये देखेंगे कौन सा एल्कोहल एल्डिहाइड पर ऐड होगा और कौन सा एल्कोहल कीटोन पर ऐड होगा। इसको समझेंगे ध्यान से, आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ध्यान से देखो, पहले लेता हूं मैं एडिशन टू एल्डिहाइड, एडिशन टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर एडिशन करना एल्कोहल का। ध्यान से देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐड होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐड होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन सा होता है, जिस एल्कोहल में एक OH ग्रुप हो, जिस एल्कोहल में एक OH ग्रुप हो उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब के सब क्या है हमारे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, एक ही OH ग्रुप वाले एल्कोहल है, इनको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो इस टाइप के एल्कोहल को ही हमें एल्डिहाइड पर ऐड करना होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल गेट्स एडेड टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर ऐड होंगे और क्या बनाएंगे ये, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एंड डाइल्यूट HCl एसिड, और क्या बनेगा इससे, टू फॉर्म हेमी एसिटल। क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। समझ में आ गया, हेमी एसिटल बनेगा। क्या बनेगा,
हेमी एसिटल, ठीक है नहीं। अगर यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक्सेस अमाउंट में लिया गया हो, किसमें, एक्सेस अमाउंट में लिया, ज्यादा मात्रा में लिया गया हो, तो हेमी एसिटल बनते ही वो फर्दर एल्कोहल से रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा एसिटल। क्या बनाएगा, एसिटल। आय कह रहा है कि इफ, यदि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इज इन एक्सेस, अगर यहां पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो लिया है यदि वो ज्यादा मात्रा में लिया है, इज इन एक्सेस, ज्यादा मात्रा में लिया है, देन क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देन हेमी एसिटल फर्दर रिएक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, फर्दर रिएक्ट कर लेगा, किसके साथ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ फर्दर रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, टू फॉर्म एसिटल। क्या बनाएगा, एसिटल बना लेगा। बात समझ आ रही है। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं, तो ध्यान से देखेंगे इसको, रिएक्शन को। यहां पे ले रहा हूं मैं एक एल्डिहाइड RCHO, ठीक है, ये क्या हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, क्या ये एल्डिहाइड। और यहां पे ले रहा हूं मैं एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला होगा ROH। क्या होगा, ROH होगा। समझ में आ गया। ROH क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। एक OH ग्रुप आ रहा है इसमें, इसको ऐड कराएंगे CO ग्रुप पर एल्डिहाइड के। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एंड डाइल्यूट HCl एसिड। ये कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है नहीं। अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। पहले तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लो। तो मेरे प्यारे बच्चों RO नेगेटिव जो है इसमें, कौन सा, RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन, क्या कहते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। ये यहां पर एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का, किसका, न्यूक्लियोफाइल का एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब मैंने क्या सिखाया था आपको, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करना होता है CO ग्रुप के कार्बन पर, यानी, और प्रोटॉन को कहां पर ऐड करना होता है, H पॉजिटिव पर, ऑक्सीजन पर, ठीक है नहीं। RO नेगेटिव क्या चीज है इसमें, एल्कोक्साइड आयन, जो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब बताई थी आपको, न्यूक्लियोफाइल का ऐड करते हुए दिखाया था मैंने कार्बन पर, और H पॉजिटिव प्रोटॉन का ऐड करते हो ऑक्सीजन पर, तो जोड़ के लिख दो RCH। या इस पे जोड़ेंगे हम RO नेगेटिव, इस तरह से, ऑक्सीजन को पहले फिर कार्बन अल्काइल, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे प्रोटॉन H पॉजिटिव, डबल का सिंगल। ये क्या बना, देखो इसमें दो ग्रुप आए हैं, एक तो आया OH ग्रुप एल्कोहल, एक आया RO क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप। ईथर में आता है एल्कोक्सी ग्रुप है ये, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट, इसका जो नाम है वो है जेमिनल एल्कोक्सी एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, जेमिनल एल्कोक्सी एल्कोहल है ये। जेमिनल क्यों बोला बताओ मुझे, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप एल्कोक्सी एंड OH ये एक ही कार्बन पर अटैच है। मैंने बोला था जब दो सेम या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तो उस टाइप को कंपाउंड कहते हैं जेमिनल टाइप। RO क्या इसमें, एल्कोक्सी ग्रुप, जो ईथर का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और एल्कोहल OH आप जानते ही हो, राइट। दोनों फंक्शनल ग्रुप कहां अटैच है, एक ही कार्बन पर, तो इसको बोलेंगे जेमिनल टाइप कंपाउंड। कौन सा जेमिनल टाइप कंपाउंड, एल्कोक्सी एल्कोहल। और यही हमारा क्या है, हेमी एसिटल है। क्या है, हेमी एसिटल है। तो पहले आपको क्या बना लेना है, हेमी एसिटल। क्या बना लेना है, हेमी एसिटल। अब बोला था हमने कि यदि एल्कोहल ये एक्सेस मात्रा में लिया गया हो, ज्यादा मात्रा में, ये आपको गिवन होगा। अगर रिएक्शन को आगे चलवाता है तो ये एल्कोहल देगा एक्सेस लिखा हुआ, कि एक्सेस एल्कोहल लेना है ज्यादा मात्रा में। तो अगर ज्यादा मात्रा में लिया गया हो एल्कोहल तो हेमी एसिटल को फर्दर एल्कोहल से रिएक्ट करा लो सेम कंडीशन में, ड्राई HCl गैस एंड डाइल्यूट HCl एसिड, सेम कंडीशन लिख दो यहां पर, राइट। और क्या बना लो, एसिटल। उसको कैसे बनाओगे,
यहां से निकालो H, यहां से निकालो OH, H2 कर दो लॉस, और जो R बचा उसको जोड़ दो O के साथ लाकर, R सिंगल बॉन्ड H। अब ध्यान से देखो कितने OR आ गया, अब 2, एक OR नीचे एक OR ऊपर, ठीक है नहीं। इसको बोलोगे आप डाई एल्कोक्सी, क्या बोलोगे, 2 एल्कोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, एक ये और एक ये, और जेमिनल टाइप है ये भी, क्योंकि इसमें दोनों एक ही कार्बन पर अटैच है, जेमिनल डाई एल्कोक्सी। और यही हमारा क्या है, एसिटल है, क्या है, एसिटल है, क्या है ये, एसिटल, ACETAL, एसिटल। और अगर एक्सेस मात्रा में ना लिखा हो तो रिएक्शन को हेमी एसिटल तक स्टॉप किया जाएगा। एक्सेस लिखा है तो फर्दर रिएक्शन होगी एसिटल बनाने के लिए। समझ में आ गया इतना? कोई यहां तक किसी प्रॉब्लम किसी प्यारे बच्चों को? मिटा दें इसको। अब लेते हैं हम कीटोन पर एडिशन एल्कोहल का, तो देखते हैं किस टाइप का एल्कोहल ऐड होगा कीटोन पर। देख लें इसे, देख लें इसे एक बार, मिटा दें। चलो अब लेते हैं हम एल्कोहल का एडिशन कीटोन पर, बी पॉइंट लगाने, एडिशन टू कीटोन, एडिशन टू कीटोन। अब देखते हैं हम कीटोन पर किस टाइप का एल्कोहल ऐड होता है, ध्यान से देखेंगे इसको। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल ऐड करना है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाए, क्या जाए, 2 OH ग्रुप। लेकिन डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसा होना चाहिए, ग्लाइकोल टाइप, कैसा, ग्लाइकोल टाइप, मतलब 2 OH ग्रुप क्या होने चाहिए, 2 OH ग्रुप होने चाहिए एडजेसेंट कार्बन पर। कहां पर, 2 ग्रुप्स एट 2 OH ग्रुप्स एट एडजेसेंट कार्बन पर, कार्बन। मतलब जैसे ये हमारे पास एल्कोहल को डाइहाइड्रिक OH, फिर यहाँ पर एक OH लगा है, इस टाइप का एल्कोहल होना चाहिए। तो 2 एल्कोहल वाला तो कंपाउंड हो, एल्कोहल हो, और दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर लगे हों, उस टाइप का डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेना है आपको कीटोन पर ऐड करने के लिए। इस टाइप का एल्कोहल लेना है, 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर आ रहे हो, ऐसा डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेना है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल को ऐड करना है, कहां पर ऐड करना है, टू कीटोन, कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, कंडीशन वही लेनी है आपको, ड्राई HCl गैस लेनी है एंड डाइल्यूट HCl एसिड लेना, और क्या बना लेना है, कीटल। क्या बनाना है, कीटल, KETAL, कीटल बनाना है, इसमें कीटल बनेगा। अब रिएक्शन लिखे हम, एक कीटोन ले लें हम, RCOR, ये कीटोन है हमारा, और मैंने डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH यहां लगाया, OH यहां लगाया, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, इसका नाम है ईथेन 1,2 डाइऑल। क्या नाम है, ईथेन 1,2 डाइऑल, या इसको कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। बात एक ही है, कंडीशन वही लगा ले दोनों की, ड्राई HCl गैस और डाइल्यूट HCl एसिड, ठीक है, ये लगा लिया। इसमें क्या निकालोगे, ऑक्सीजन यहां से निकाल लो, 2 H यहां से निकाल लो, ऐसे H2O निकाल दो बाहर, जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। इधर बचा मेरे पास RCR, RCR, ठीक है। यहां क्या बचा मेरे पास, OCH2 CH2O, यानी किस तरह से बचा, OCH2 फिर CH2O, यहां से दोनों H निकल गए थे ना बाहर, तो OCH2 CH2O ये बचा। इन दोनों ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ो, इस तरह से समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कीटल, क्या बोलते हैं इसको, कीटल, एक साइक्लिक कंपाउंड है ये कीटल। कुछ बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम किसी को, नोट कर लें इसे।
नोट करें इसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है नहीं। अब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन एल्डिहाइड कीटोन पर, ठीक है नहीं। तो तब तक हम आपसे कहते हैं गुड बाय।